हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटी की क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम करें एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज को। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है। ये 5 पार्ट वाला एक क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में देखते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की। ठीक है, करें। लेकिन इसे करने से पहले एक रिवीजन छोटा सा टेबल याद कर लेते हैं। हमारे पास 5 मेजरमेंट है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90। साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक। इन मेजरमेंट को याद कर लेते हैं। ठीक है, जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 and 1, 0, 2/√3, 1/2 and 1/√2. 0/1 is 0, 1/√3, 1, √3 and not defined. ठीक है, रेसिप्रोकल है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 and 0. सेक कॉस का होता है रेसिप्रोकल 1, √3/2, √2, 2 and not defined. साइन के लिए नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 and 1. ठीक है, अब करें क्योंकि हमने टेबल देख लिया, वैल्यू बनानी आ गई। वैसे साइन का याद कर लेंगे तो आसानी से कर लेंगे बाकी। सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इक्वल होगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू है यहाँ पे, यहां पे मैंने गलत कर दिया, √3/2। ठीक है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 है। इससे क्या हो गया, √3, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। तो हमारी जो वैल्यू आई 1 आई। दोबारा से साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2, cos 60 की भी 1/2, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। तो ये फर्स्ट पार्ट जाता है। सेकंड पार्ट देखें, सॉल्यूशन। हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो ये हो गया √3/2 और क्योंकि cos स्क्वायर है इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2 होती है, इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर। तो इससे हो गया 2, इससे हो गया 3/4 और इससे हो गया -3/4। अल्टीमेटली 3/4 से 3/4 जा रहा है, हमारा 2 रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो दोबारा देखने क्या किया, हमारे पास था 2 इंटू tan स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है इसलिए 1 का स्क्वायर, cos 30 sin 60 की वैल्यू के बराबर होता है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर और sin 60 √3/2 होती है इसलिए √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, 2 बचा आपके पास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की और cos 45 sec 30 और cos 30 करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec
30 डिग्री। अब कैसे वैल्यू पुटअप करें? देखो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 होल डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 रेसिप्रोकल हो गया cos 30 का, और cos 30 की वैल्यू कितनी थी? sin 60 के बराबर √3/2, तो इसकी क्या आ गई? 2/√3, 2/√3 sec 30 की वैल्यू। और cosec 30 किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, तो साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, इसके लिए क्या होगी? इसकी सिर्फ 2 होगी। ठीक है, एलसीएम लेते हैं। ऊपर 1/√2 रहने दिया आपने, जबकि नीचे हुआ 2 + 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 1 × √3 डिवाइडेड बाय √2, 2 + 2√3। ऊपर बचा सिंपली √3 और नीचे बचा यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2√2 1 + √3। ठीक है, या तो आप इसे एज इट इज छोड़ दें या ऊपर +1 -1 कर लें, क्यों कॉम्प्लेक्स करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, दोबारा देख लें। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 cos का रेसिप्रोकल है √3/2 का उल्टा 2/√3, और cosec sin का है 1/2 होती है sin 30 की वैल्यू, इसलिए इसके सिर्फ 2 हुई। एलसीएम लिया 2√3, 2 + 2√3, √3 को 1 से और √2 की मल्टीप्लाई 2 + 2√3 से हुई, दोनों में 2 कॉमन था इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2√3 1 + √3 और ऊपर √3 आपने छोड़ दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 और cot 45 करते हैं। सॉल्यूशन 4 sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, और cosec 60 किसका रेसिप्रोकल है? cos 60 का, और cos 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2 थी। क्या थी? 1/2, तो इसकी होगी 2। और सॉरी मैं गलत बोल गया, sin 60 का रेसिप्रोकल है और sin 60 की वैल्यू थी √3/2, तो ये हो गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाय sec 30 किसका रेसिप्रोकल है? cos 30 का, cos 30 की वैल्यू कितनी थी? √3/2, तो इसकी होगी 2/√3, 2/√3। cos 60 sin 30 के बराबर होता है, तो 1/2, और cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1 ही हो गया। देखें तो क्या अंतर आया? एलसीएम लेते हैं। 2√3 एलसीएम आया हमारा, 2√3 है, 2 है यहाँ पे, 1 की जगह आ जाएगा √3, और यहाँ 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पे +2√3 आएगा, और यहाँ पे -2 × 2 = 4 होल डिवाइडेड बाय सेम एज दिस 4 + √3 + 2√3। अगर देखें तो होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी एलसीएम 2√3 आया, इससे ये कैंसिल हो गया, और हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला √3 + 2√3 - 4 अपॉन √3 + 2√3 + 4। ठीक है, हम √3 इससे आएगा 1 + 2, ओहो इसमें में 3√3 सीधा कर दें, दैट इज 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल
3√3 -4 अपॉन 3√3 -4 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर बन गया होल स्क्वायर और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो नीचे देख लेते हैं पहले, फिर ऊपर वाला करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 माइनस 4 4 ज़ा 16। नीचे का तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 2 ज़ा 6√3। तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, वो आ रहा है 27 प्लस 16 इज 43 माइनस 6√3 अपॉन 11। ये हमारा फाइनल आंसर है फोर्थ पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 करते हैं। सॉल्यूशन फिफ्थ। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 5 cos 60 sin 30 की वैल्यू के बराबर होता है, यानी 1/2 का है होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। नो 4 sec स्क्वायर 30, sec रेसिप्रोकल है cos का, cos 30 की वैल्यू sin 60 की बराबर होती है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा वैसे। ये हमारा ये वैल्यू हो गई। अब sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो नीचे हो गया 1/2 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर की जगह। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 sin 60 के बराबर, तो होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इससे मिला हमें 5/4, ठीक है, और इससे हो गया 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16/3 और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू, ऊपर एलसीएम बन रहा है 12 का मतलब है 3 5 ज़ा 15 और 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय 12 को लेते हैं, एक बार गलत हो गया थोड़ा सा, होल डिवाइडेड बाय 12। दोबारा 16 4 64 15 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो 4/4 है तो 1 आ गया। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 15 16 6 4 5 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल्स टू 9 में 2 गया 7 और 7 में 2 गया 67/12। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इनमें से बताना है, जस्टिफाई करना आंसर। करते हैं सॉल्यूशन। 1 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 2/√3 और यहाँ हो गया 1 प्लस 1/3। एलसीएम ले लें 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/3, दैट इज 2 into 3 अपॉन 4 into √3। 2 से क्या 4 2 टाइम और इससे क्या √3 आएगा, दैट इज √3
2। अब यहाँ जो ऑप्शन है देखें √3/2, tan 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3/2, एंड sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, sin 60 के लिए √3/2 है और हम इस कैलकुलेशन को देखें तो हमारा √3/2 ही आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अगर आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और एक प्यारी सी कमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है 1 - tan² 45/1 + 25 45 क्या होगा। तो सेकंड का सॉल्यूशन तो इजी लग रहा है, 1 - tan² 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 - 1 का स्क्वायर। वजह tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर, दैट इज ऊपर आ गया 1 - 1 और यहाँ आ गया 1 + 1 इक्वल्स टू 0/2 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। सो ऑप्शन डी is correct choice। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ट्रू होगा कब, जब a की वैल्यू क्या होगी, देखें a की वैल्यू 0 होगी तो, लेकिन हाँ 0 we know sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0। सो sin 2 × 0 डिग्री अगर है तो ये क्या होगा, sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 एंड 2 sin 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 × 0 इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, बढ़ते हैं। 2 tan 30/1 - tan² 30, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 2 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। एलसीएम लीजिए, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 3 - 1/3, दैट इज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू 2 × 3/2 × √3। इससे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है हमारा, तो इसे बचता है सिंपली √3। अब √3 कब होता है, tan 60 की वैल्यू होती है। वी नो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।